बालक कुमार जेना, भूगोल विभाग, बहरागोड़ा महाविद्यालय बहरागोड़ा। मैं आज इंटर सेकेंड ईयर की कक्षा ले रहा हूँ। इसमें मैं पिछले कक्षा में बहुत सारे बातें किए थे, चर्चा हुई है। सेक्शन बी का ह्यूमन सेटलमेंट यानी मानव बस्तियाँ के बारे में आज जानकारी दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं कहने वाला हूँ कि मानव बस्ती यानी ह्यूमन सेटलमेंट, मानव बस्ती क्या है? मानव बस्ती किसी भी प्रकार या आकार के घरों का, किसी भी प्रकार या आकार के घरों का समूह है जहाँ मानव निवास करता है। ठीक है, किसी भी आकार या प्रकार के समूह है यानी घरों का समूह है जहाँ मानव निवास करता है। ये 6 से 12 झोपड़ियाँ का समूह हो सकता है या सैकड़ों से बना एक गांव जहां मानव निवास करते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको जो है मानव बस्ती या ह्यूमन सेटलमेंट के रूप में हम लोग जान सकते हैं। और ये जो है इसमें बहुत सारी क्या होता है, जो लोग अपने गांव में निवास करते हैं और बहुत सारे जो लोग जो है कि बाहर जाके बसते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो छोटी तथा विरल रूप में अवस्थित बस्तियों को हम लोग क्या कहेंगे? गांव। छोटी तथा विरल रूप में, ठीक है, यानी कम जनसंख्या की मात्रा में जो निवास करते हैं, तो उस तरह की जो प्रतिरूप को हम लोग एक गांव कहलाएंगे, गांव। तो इन बस्तियों में क्या होता है, अधिकतर लोग जो है कृषि या अन्य कुछ प्राथमिक व्यवसायों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, लेकिन जहाँ बड़े आकार की बस्तियों यानी बहुत सारे घरों या लोगों की जो निवास बस्ती है, उस तरह की प्रतिरूप जो है उसे हम लोग नगरीय बस्तियां कहलाते हैं। ठीक है, तो आगे चल के हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में क्या अंतर है। ठीक है, यानी ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में कुछ अंतर हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ग्रामीण बस्तियों के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। ग्रामीण बस्तियों क्या होता है, वो आकार में छोटा होता है। ठीक है, ग्रामीण बस्ती जो है वो आकार में छोटा होता है। और क्या होता है, इस बस्तियों में रहने वाले लोग यानी इस ग्रामीण बस्तियों में रहने वाले लोग जो है क्या होते हैं, कृषि, पशुपालन, लकड़ी काटना आदि में लगे रहते हैं। ठीक है, यानी कहने का है गांव के लोग अधिकतर जो है खेतीबाड़ी करते हैं, पशुपालन करते हैं, लकड़ी काटते हैं। इन सब काम जो है हमारे गांव वाले लोग यानी ग्रामीण बस्तियों के लोग करते हैं। तीसरा में देखने वाले हैं कि ग्रामीण बस्तियों में जनसंख्या जो है कम पाई जाती है। ठीक है, ग्रामीण बस्तियों में जनसंख्या क्या होता है, कम पाई जाती है। ग्रामीण लोग कम गतिशील होते हैं यानी कम गतिशील होते हैं। ग्रामीण बस्तियों के लोगों का जीवन शैली तथा उनके व्यवहार जो है बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, ग्रामीण बस्तियों के लोगों का जो जीवन शैली यानी रहन सहन, खान पान, इन सब जो होता है साधारण होता है, सामान्य होता है। ठीक है, और उनका जो व्यवहार होता है वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, ग्रामीण बस्तियों के लोगों के सामाजिक संबंध जो होता है ये एकदम अंतर संबंधित होता है यानी प्रगाढ़ होता है। ठीक है,
तो ये जो है एक ग्रामीण बस्तियों के बारे में कुछ जानकारियाँ। अगला हम लोग नगरीय बस्तियों को देखेंगे। नगरीय बस्तियों का आकार क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। क्या होता है? बहुत बड़ा आकार का होता है। ठीक है। और दूसरा में इनका जो ग्रामीण बस्तियों की जो काम काज है, जो क्रियाकलाप है, वो द्वितीय या तृतीय क्रियाकलाप का अंतर्गत आता है। ठीक है। जैसे कि व्यवसाय करना, समझ रहे, सरकारी कुछ नौकरी आदि, इन सब का जो है ये हमारी नगरीय बस्तियों के अंतर्गत आता है। तीसरा, जैसे कि नगरीय बस्तियों में जनसंख्या अधिक से अधिक पाई जाती है। ठीक है। और यानी कहने का मतलब कि सघन बस्तियां होती है। ठीक है। नगरीय बस्तियों में अधिक गतिशील होता है। जैसे हम लोग वहाँ देखे थे कम गतिशील वाले मिलते हैं, तो यहाँ अधिक गतिशील वाले होते हैं नगरीय बस्तियों में। नगरीय बस्तियों में और क्या होता है? लोगों का जो सामाजिक संबंध वो क्या होता है? एक औपचारिक होता है या दिखावटी होती है। ठीक है। औपचारिक यानी दिखावटी होती है। ठीक है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में कुछ अंतर जो है। ठीक है। आगे चलकर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि ग्रामीण बस्तियों जो होती है उसके कुछ प्रकार होता है। ठीक है। ग्रामीण बस्तियों की कुछ प्रकार जो होती है वो है मुख्य रूप से हमारी भारत के जो गांव में गांव सब है या गांव बस्ती जो बसा है, वो कुछ मुख्य 4 रूपों में हम लोग देखने को पाते हैं। ठीक है। यानी जैसे कि एक पहला है गुच्छित बस्तियां, गुच्छित बस्तियां। दूसरा में अर्धगुच्छित बस्तियां। ठीक है। गुच्छित बस्तियां, अर्धगुच्छित बस्तियां। तीसरा में परिक्षिप्त या एकाकी बस्तियां, परिक्षिप्त या एकाकी बस्तियां। ठीक है। और चौथा में क्या है? पूर्वे। ठीक है। इस तरह की हम लोग कुछ बस्तियों को जो है भारतीय ग्रामीण बस्तियों को कुछ मुख्य वर्गों में विभाजित किए हैं। ठीक है। और आगे चलकर हम लोग इसकी जो है देखते हैं कि इन बस्तियों की कुछ बारे में आगे जानकारी लेंगे। साथ ही कुछ नगरीय बस्तियों के बारे में जानकारियाँ लेंगे। तो अगला कक्षा में हम लोग इसके बारे में बताएंगे। ठीक है। तो धन्यवाद।